Hello students, today our topic of discussion is resistance and resistivity. First of all, we'll discuss about the resistance. As you have done in the Ohm's law में आपने क्या पढ़ा था? The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied across the conductor. Means हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है I के. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, हमारे पास क्या आंसर आया? कांस्टेंट लगाया हमने R. दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो इस रेजिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो? R की वैल्यू को रेशो ऑफ V अपॉन I. तो R क्या है? V और I का रेशो है. तुम इसको कैसे डिफाइन करोगे रेजिस्टेंस को? सो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो R क्या हो गया? V और I का रेशो. तो अब आगे हमने क्या करना है? इसकी यूनिट पढ़नी है. यूनिट देखो कैसे करोगे. अब इसकी SI यूनिट की हम बात करते हैं. अब ये R क्या है? V और I की रेशो है. V मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. और करंट की एम्पियर. सो यू कैन सिंपली राइट इट एज वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज ओम. सिंबल इसका क्या हो गया? ओमेगा. तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन 1 ओम. राइट. अब 1 ओम यानी रेजिस्टेंस की यूनिट है 1 ओम. हम किसके टर्म में डिफाइन करेंगे इसको? वोल्टेज और करंट के टर्म्स में. राइट. तो यू कैन डिफाइन इट एट लाइक R क्या है? V और I का रेशो. V हमने क्या लेना है? 1 वोल्ट. करंट 1 एम्पियर. रेजिस्टेंस तभी 1 होगा ना जब इन दोनों की रेशो 1 हो जाए. तो 1 कब होगा? व्हेन 1 वोल्ट अप्लाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम. सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when the potential difference of 1 volt applied across the conductor produces the current of 1 ampere. right. ठीक है जी. हमने क्या करना है? रेजिस्टेंस आपका 1 ओम कब होगा? जब पोटेंशियल भी कितना हो? 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया हो और उसमें करंट कितना प्रोड्यूस हो जाए? 1 एम्पियर. ठीक है. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो जाएगा. इसके बाद अब अभी तक हमने पढ़ा कि ये रेजिस्टेंस है क्या, बट इसका फिज़िकल मीनिंग क्या है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट. फिज़िकल मीनिंग मीन्स इसका कारण क्या है? कॉज क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस बेसिकली उसका कॉज है द कोलिजन. कोलिजन किसकी? बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. यानी इलेक्ट्रॉन मीन्स जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो विद दी किनके साथ? आयन्स और एटम्स ऑफ द कंडक्टर. क्या कहना चाहते हैं हम? सपोज़ हमारे पास ये कंडक्टर है, उसके ऊपर हमने सेल लगाया जिसकी वोल्टेज पोटेंशियल कह दो V वोल्ट है. कंडक्टर लिया हमने कॉपर, सिल्वर, आयरन, वट एवर यू वांट टू टेक. जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव की तरफ. ये आप लोगों ने पढ़ रखा है. अब देखो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो ये कंडक्टर है. कंडक्टर में सिर्फ कॉपर या सिल्वर जो भी है कंडक्टर, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, एटम्स भी होंगे, आयन्स भी होंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो देयर विल बी सम आयन्स और एटम्स. तो जब ये इधर जा रहा है रास्ते में, एटम या आयन इसके संग कोलाइड करके इसके पाथ को चेंज करने की कोशिश करते हैं. यानी उसको जाना तो सीधा है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, बट ये इसके रास्ते को मोड़ देते हैं. सो ये जो ऑपोजिशन है जो ये एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को ऑफर कर रहा है, दैट ऑपोजिशन इज नोन एज द रेजिस्टेंस. ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज, तो रेजिस्टेंस कैन समटाइम्स बी सेड टू एज resistance is the opposition offered by ions or atoms to the electron of कंडक्टर. ठीक है जी. तो आई होप आपको रेजिस्टेंस का मतलब अब क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी रेजिस्टिविटी
और समटाइम्स इसको हम लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला गया ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले रेजिस्टिविटी इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखो, ये हम समझेंगे कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली कि इन्वर्सली। देखो, मैंने आपको बताया कि एक ये कंडक्टर है जी, दोनों की लेंथ में फ़र्क है। दिख रहा है कौन सा, ए और बी में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इलेक्ट्रॉन का मोटिव क्या है कि उसने पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ना। आपको पता है कि किसको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, किसको ज़्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी, किसको ज़्यादा ऑफर होगा रेजिस्टेंस। जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसको रास्ते में उतनी ज़्यादा रुकावटें मिलेंगी, उतनी ज़्यादा उनकी कोलिजन्स होंगी। जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे आपके एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, बीच में आयंस होंगे, ठीक है ना। उतनी ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, उतना ही देर उसको लगेगा करंट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो है आपकी लेंथ की क्या होगी, डायरेक्टली। तो मोर इज़ द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया मीन्स लाइक, अब मैं दूसरा एक और फिगर बना लेती हूँ। एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। मान लो इनकी लेंथ भी इक्वल है, एरिया में आपको फ़र्क दिख रहा होगा इनके। तो देखो, जो छोटा है राइट, इसमें से स्पेस कम है ना, कोलिजन्स यहाँ पे ज़्यादा होंगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि क्राउडेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेस ज़्यादा है हमारे पास, तो क्राउड कम होने के चांसेस हैं। क्राउड कम होगा तो कोलिजन्स भी क्या होंगे, कम। अगर कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो इफ़ एरिया इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस विल बी लेस। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन हो गया, राइट। मोर इज़ द एरिया लेसर इज़ द रेजिस्टेंस, लेसर द एरिया मोर इज़ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या होगी कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसको। जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ में देखो, एक स्मॉल लेंथ वाला कंडक्टर लिया, एक लार्जर लेंथ वाला कंडक्टर लिया। तो जितने ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। मोर इज़ द कोलिजन एंड मोर विल बी द रेजिस्टेंस। मोर द लेंथ मोर द कोलिजन एंड मोर विल बी द रेजिस्टेंस, राइट। अब हम एरिया की बात कर रहे थे, तो एक स्मॉलर एरिया वाला कंडक्टर है, एक लार्जर एरिया वाला। जिसमें एरिया ज़्यादा है वहाँ पे कोलिजन्स क्या होंगे, कम। कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस लेस। सो मोर एरिया लेस कोलिजन मोर रेजिस्टेंस, तो इन्वर्स हो गया, राइट। समझ आया आपको रेजिस्टेंस किस किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जी लेंथ पे और एरिया पे। अब हम इन दोनों को 1 और 2 नाम दे देते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगेगा। दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो। दिस रो इज कॉल्ड द resistivity और specific resistance, ठीक है। और ये जो resistivity है ये specifically it depends on nature of
मटेरियल यूज्ड, मीन्स आपने कॉपर का लिया है या सिल्वर का, इसका कोई लेंथ या एरिया के साथ कोई लेना देना नहीं। सो हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय ए, जिसमें रो को मैंने क्या नाम दिया था, रेजिस्टिविटी, जिसको आपने बताया था कि किस पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल की नेचर के ऊपर, भाई आप कॉपर का ले रहे हो या सिल्वर का ले रहे हो, लेंथ और एरिया से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है रो को, ठीक है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, आर ए बाय एल। कहता है कि अगर हम लेंथ जो है अपने कंडक्टर की 1 मीटर ले लें और एरिया भी आप 1 मीटर स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो आपकी रो क्या बन जाएगा, आर, राइट, क्योंकि रो किसके इक्वल आ गया, आपके आर के, एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है, ठीक है। तो इस टाइम हम इसको क्या देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या ऑफ मटेरियल इज equal to the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर, राइट। क्या है, रेजिस्टिविटी जो है किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टेंस के, जो कि कंडक्टर ने उसको ऑफर किया, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिटी एंड द एरिया इज ऑल्सो यूनिटी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं, एसआई यूनिट। देखो हमारे पास फॉर्मूला था रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। रो आर का यूनिट हमने पढ़ा था ओम्स, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ अगेन मीटर, कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। तो ये इसकी हो गई यूनिट, ओके। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट दी रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा कि मैथमेटिकली जो है ये वी और आई का रेशो है, और बेसिक इसका फिजिकल कॉज क्या है, कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द आयंस एंड द एटम, ठीक है। ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी रिलेशन से हमारा क्या आया था टर्म रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना तो एरिया के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करती है, कैसा आपने मटेरियल चूज़ किया। मटेरियल मीन्स कि आपकी कॉपर है या सिल्वर है। एज़ यू नो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इसकी सबसे कम होने वाली है। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है बट कंपेयर टू दैट थोड़ा कम, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। फिर इसकी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।